ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही से अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ डिवीजन। तो डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि जब भी हमें कोई भी एक लार्ज अमाउंट या नंबर या कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है कुल नंबर्स में, ठीक है, हर जो 2 to 3 पीसेस देने हैं या 4 पीसेस सभी को देने हैं, देन 10 पीसेस देने हैं, तो वो सब आ जाते हैं हमारे डिवीजन में। अब देखिए, जैसे यहाँ पर इसके पास बैलून है और हर एक बच्चे को एक ही बैलून दे रहा है, तो कितने बच्चों के पास बैलून जाएंगे? अगर वो दो दो डिस्ट्रीब्यूट करे तो 3 बच्चों के पास जा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो यहाँ पर 3 3 बैलून्स दे रहा है तो 4 बच्चों के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये इसी टाइप से उन्होंने यहाँ पर देखा है कि अगर हम 12 बैलून्स को 4 बच्चों में डिवाइड करें तो हर बच्चे के पास कितने बैलून होंगे? 3। तो जब भी हम इक्वल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे? डिवीजन। ओके, तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो जैसे हम हर बात, जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 20 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो सॉरी 50 चॉकलेट्स हैं और मुझे हर एक बच्चे को 5 5 देना है, तो मैं कितने बच्चों तक दे पाऊँगा? ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, हर बार 5 दिए, फिर पता चला कि एक हाफ रो तक मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट कर ली। तो अगर ये पूरा हो जाता तो इसका मतलब हमने यहाँ पे पता चल जाता कि डिवीजन में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें बोला गया देयर आर, ओके, राहुल गिव 6 एप्पल्स टू रोहित एंड नाउ ही हैज 18 एप्पल फिर हिम। तो राहुल के पास टोटल कितने एप्पल्स हैं? 24। तो उसने 6 तो दिए, रोहित को दिए, तो अब कितने बचे? 18 में से फिर से उसने किसी फ्रेंड को दिए, देन उसके बाद कितने बचे हमारे पास? 12, ठीक है। तो 12 में से फिर से 6 दिए, दैट इज 6 में 6 दिए 0। तो हमने देखा कि हमने अगर हम हर किसी को 6 एप्पल्स दे रहे हैं तो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? सिर्फ 4। तो 1 2 3 4, ये 4 सेट्स में 0 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 4, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा टेबल, दैट इज़ 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 4, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिवीजन यूज़ करा। तो पहले होता था, बट उसके बाद फिर ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसलिए हमने शॉर्ट मेथड निकाला। और जब शॉर्ट मेथड निकाला है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हमें नहीं देखनी पड़ेंगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास द प्रोसेस कॉन्टिन्यू शेयरिंग और डिवाइडिंग वैल्यू इनटू इक्वल वैल्यू ग्रुप्स इज नोन एज डिवीजन। तो अभी हम ग्रुप पे डिवाइड करते हैं जो कि इक्वल वैल्यू के होंगे, दैट इज डिवीजन। और इसका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। अब देखिए, हमारे पास एक नंबर है, इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, दैट इज और डिविडेड। जिस नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं दैट इज डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आता है दैट इज़ आर क्वोशिएंट, एंड अगर कुछ पार्ट बच जाता है दैट इज़ आर रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन। अगर हम किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करें? 1 से, तो आपके पास क्या आएगा? सेम नंबर, ठीक है। दैट्स लाइक व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम नंबर। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ वी डिवाइड द नंबर बाय इटसेल्फ। अगर हम सेम नंबर को जैसे 50 कर दें तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 1। अगर हम किसी ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? 0। क्या हमारे पास कुछ था ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हमने 10 लोगों में करें या 20 लोगों में करें तो सबको क्या मिला होगा? 0 ही मिला होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है हमारे पास डिवीजन। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज, दैट इज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच केस। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एच पार्ट। चलिए, तो हम इसमें से है ना ई पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर ले लेते हैं, ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए, डिवीजन करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो, आपको हमेशा क्या करना रहेगा? दिस इज़ 525। सो ये तो 5। अब आपको क्या करना है कि आपको 5 के टेबल्स याद होने चाहिए, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले कब पे करेंगे? फर्स्ट डिजिट अगर सेम है या से बड़ी है तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर हम फर्स्ट 2 डिजिट्स को यहाँ पर लेते, ठीक है। तो हमें कैसे नंबर गैस करेंगे? या तो इसके इक्वल है या से थोड़ा सा वो छोटा है कि माइनस कट होने के बाद आपका जो आंसर है वो डिवाइज़र से कम आना चाहिए। तो 5 1 ज़ा, यहाँ पर अगर हमने 5 माइनस करा तो कितना आ गया? 0। इससे छोटा है, इसका मतलब हमने सही लिया। अब इसको कैरी कर लेंगे। अब या तो आप इसके बराबर लाएँ या इससे छोटा लाएँ, तो 1 भी करेंगे तो 0 आ जाए, 5 आएगा, इसमें हम करेंगे 0। तो 5 0 ज़ा 0, दैट इज़ 2। अब इसको कैरी करेंगे, हो गया 5, देन भी आ रहे 5 5 ज़ा 25। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम दैट इज़ 105। क्लियर? ओके,
चलिए उसके बाद हमने देख लिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हम यहाँ से ये पार्ट ले लेते हैं। ओके, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इन्होंने आई थिंक हॉरिजॉन्टली लिया है, हाँ, तो हम भी हॉरिजॉन्टली ही लेते हैं। तो इसको साइड में कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 80 माइनस 8, तो फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, दैट इज 72। देन अगेन माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 64। देन माइनस 8 करेंगे, देन वी आर हैविंग, देन वी आर हैविंग 56। देन फिर से 8 माइनस करेंगे, तो देखिए मैं साइड बाई साइड स्टेप्स में लिखते जा रहा हूँ कितने स्टेप्स हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए 86 माइनस 8, 50 से माइनस 8, दैट इज 8। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 8, दिस इज फिफ्थ स्टेप। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस 8, ये हो गया सिक्स स्टेप। देन वी आर हैविंग 32 माइनस 8, वी आर हैविंग सेवन्थ स्टेप। तो कितना हो जाए यहाँ पास 24। फिर से इसको साइड कर लेते हैं, चलिए छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो 24 माइनस 8 करेंगे तो ये हो गया एट्थ स्टेप। यहाँ पे कितना हो गया 16 माइनस 8 करेंगे, देन वी आर हैविंग नाइन्थ स्टेप, और यहाँ पर करेंगे 8 माइनस 8, दैट इज 0, दैट इज 10, क्योंकि हम यहाँ पर क्या गया 0। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप से आपको क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करना था, तो हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट कितने स्टेप्स में हमने पूरा करा है, 10, यहाँ गया 10। ओके, देन उसके बाद आता है यहाँ पर, ओके, तो किस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाए, तो 6 से करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई कर दिए, 6 3 से कितना होता है 80, दैट्स इट। ठीक है, डिवाइड करना, डिवाइड करिए, अगर आता है तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 42 7, तो 7 से डिवाइड कर दिए, 7 6 से कितना होता है 42। तो बस आपको यहाँ सिंपल डिवाइड करना है जब भी आपको साइड देखने है। चलिए नाउ वी आर हैविंग 3 डिजिट नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज एंड 7.2, तो यहाँ पर हमें डिवाइड भी करना है और चेक भी करना है। तो चलिए 1 डिजिट के नंबर्स आप लोग कर लेंगे और 2 डिजिट नंबर हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं हम लोग, जस्ट लाइक दिस वन। चलिए थोड़ा छोटा सा लग रहा है, इसकी जगह हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं एल पार्ट। अब ये तो इसको डिवाइड करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट्स को ही कंपेयर करेंगे। तो 13 2 से कितना होता है, दैट इज़ 26, माइनस करेंगे दैट इज़ 22। तो 13 1 सा 13 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, दैट इज़ 9, और ये हो जाएगा 8। तो 13 5 65, 13 6 72, 13 7 84, 13 5 91। तो 13 7 हमारे पास होता है आई थिंक 91। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, दैट इज 7। ये जो 7 आगे हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, चेकिंग करनी है। तो चेकिंग करने के लिए अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं अपनी डिवीजन एल्गोरिथम, जो क्या होते हैं, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास डिविडेंड के नाम पर है, दैट इज़ 2228। डिवाइजर देखेंगे तो दैट इज़ 13। सर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के नाम पर दैट इज़ 217, और रिमाइंडर की बात करेंगे तो दैट इज़ 7। क्लियर? चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 217 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 7 थे 21, दिस इज 2, 3 1 3 4 5 एंड 3 2 6, और यहाँ पर आ जाएगा 217। एड करेंगे तो 1 7 12 कैरीगा 1 8 एंड दिस इज 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 2 1 प्लस 7। ठीक है, तो हो जाएगा 2 8 2
7। ठीक है, और इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। 3 नंबर्स हैं जो हमें डिवाइड करने हैं, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं ई पार्ट। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है इन क्वेश्चन टेंट, रिमाइंडर भी बताना है। आई थिंक ये छोटा क्वेश्चन आ गया कोई। 4 डेट नंबर्स लेते हैं यहाँ पर। चल इसको ले लेते हैं, डी पार्ट को ले लेते हैं। चलिए आपको 3 से डिवाइड करना है इसको, तो करते हैं। तो 3 फर्स्ट देखेंगे, दैट इज 3 2 6। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। तो यहाँ से हम 3 को कैरी करेंगे, देन 3 1 3, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, तो 3 1 3 अगेन, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 3 18। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, दैट इज 2116। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सेम 4 डिजिट नंबर्स हैं, तो आई थिंक ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बट मुझे लगता है नहीं। तो चलिए यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं और यहाँ पे पता चल जाएगा रिमाइंडर क्या है, इन क्वेश्चन क्या है। चलिए तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे, दैट इज 6 1 6, तो माइनस कर दो 3, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो 6 6 36। कॉन्सेप्ट वही रखना है, इस नंबर के इस नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, या तो इसके इक्वल है, ऐसे थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, और माइनस करने के बाद हमेशा जब भी आप माइनस कर रहे हैं तो डिवाइजर से छोटा आना चाहिए। तो शुरू करेंगे, दैट इज़ 4, दैन 6 2 12, यहाँ पर करेंगे 26, तो 6 4 दैट इज़ 24, माइनस करेंगे 2 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया हमारे पास ये, एंड ये हो गया हमारा रिमाइंडर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज एंड चेंज टू 7.4। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स के वजह से उनके बिहाफ पर हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा आगे से क्वेश्चन पिक करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। दे आर 530 पेन्स आर टू बी केप्ट इन 18 पेंसिल बॉक्स, देन हाउ मेनी पेंसिल्स डू ईच पेंसिल बॉक्स हैव एंड हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट। तो चलिए हमें यहाँ पर देखना हाउ मेनी पेंसिल्स विल बी इन ईच पेंसिल बॉक्स। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, that is 530, then number of pencil box, नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज 18। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच बॉक्स। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, नंबर of pencils in each box। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 530 को डिवाइड करेंगे 18 से। तो डिवाइड करेंगे, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 18 3 दिस इज 530, 18 से 54 होते हैं, तो 18 2 36, माइनस नहीं तो हो गया 7 3, तो उसको नीचे कैरी करेंगे तो 0, तो 18 9 162, तो 18 9 से कितना होता है 29, दैट इज आई थिंक 162। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना रिमेनिंग बच गया, दैट इज़ 8, और यहाँ पर आ गया, हाँ 8 क्या होगा रिमेनिंग। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ पेंसिल्स आ गई थी ईच बॉक्स, दैट इज़ 29, एंड रिमेनिंग पेंसिल्स कितनी होगी हमारे पास, दैट इज़ 8। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं,
तो पेंसिल्स लेफ्ट, इसका टू 8 पेंसिल्स। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए एंड दैट्स इट। तो आई होप आपको डिविजन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।